नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज चर्चा करेंगे राम की शरण में अखिलेश यादव की, जहां सियासत में क्लेश। जी हां, यूपी की राजनीति में एक बार फिर प्रभु श्री राम प्रकट हो गए हैं। इस बार अखिलेश यादव रामलला को लाए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने रामलला की मूर्ति की एक तस्वीर एक्स पर पोस्ट की है। यह मूर्ति उनके गृह जनपद इटावा के सैफई में बन रहे केदारेश्वर मंदिर में लगने वाली है। केदारेश्वर मंदिर का निर्माण अखिलेश यादव ही करा रहे हैं। जहां इस पोस्ट के जरिए अखिलेश ने बताने की कोशिश की है कि उनके मन में भी राम है, लिहाजा केदारेश्वर मंदिर में सिर्फ भोलेनाथ नहीं बल्कि भगवान श्री राम भी विराजमान होंगे। अखिलेश की इस पोस्ट पर पलटवार करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा के भय से पहले मंदिर बनवाना और अब प्रभु श्री राम लला की मूर्ति लगवाने की चर्चा करना, ये समाजवादी पार्टी की अवसरवादी राजनीति का नया चेहरा है। विडंबना यह है कि जिस सपा और सपाइयों के दामन पर राम भक्तों के खून के छींटे लगे हैं, वे आज राम भक्त का स्वांग रच रहे हैं। मौर्य ने कहा कि अगर अखिलेश वास्तव में आस्था का सम्मान करते हैं और उनकी नीयत सही होती तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनी ईदगाह को हटाकर भव्य मंदिर निर्माण की बात करते और बाबरी समर्थकों के खिलाफ भी आवाज उठाते। आपको बता दें कि अयोध्या में बने श्री रामलला मंदिर में दर्शन करने अखिलेश यादव आज तक नहीं गए हैं और इस पर सवाल को हमेशा टाल जाते हैं। अब अचानक चुनाव से पहले बीजेपी के हिंदुत्व को काटने और अपनी छवि बदलने अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या अखिलेश यादव के राम उनकी चुनावी वैतरणी पार लगाएंगे और अखिलेश के हिंदुत्व को जनमानस कितना स्वीकार करेगा? जानेंगे इन सवालों का जवाब। उससे पहले कुछ सुन लेते हैं प्रतिक्रियाएं। श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं। तुमने अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया और रामलला की मूर्ति लगा करके सैफई में अगर यह सोचते हो कि राम भक्त तुम्हें माफ कर देगा, तो मैं गाजियाबाद की धरती से कहना चाहता हूं, श्री अखिलेश यादव जी, राम भक्त आपको कभी माफ नहीं कर सकता। कर सकते हो क्या माफ? दोनों हाथ उठा बताओ, कर सकते हो क्या माफ? मैंने उनसे यह जरूर कहा कि अगर आप सच्चे हिंदुओं के हितैषी हो, सच्चे मंदिर के समर्थक हो, तभी दो काम बाकी है, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। एक, काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ करके विदेशी आक्रमणकारियों ने जो मस्जिद बनाई है वो अभी खड़ी है, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्मभूमि को तोड़ करके जो ईदगाह बनाई है वो अभी खड़ी है। अगर आप सच्चे हिंदुओं के हितैषी हो तो जरा बढ़ो आगे कि काशी विश्वनाथ के मंदिर पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए, बाप भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ईदगाह नहीं होनी चाहिए। केशव प्रसाद की क्या हैसियत है यार, उसका क्या स्टैंडर्ड है, क्या स्तर है? केशव प्रसाद के बयान को हम नोटिस नहीं लेते। वहाँ की जनता ने उनको हरा दिया है, वहाँ के विधानसभा की जनता ने उनको हरा दिया है और सरकार में है तो उनको ना आदर मिलता है ना सम्मान मिलता है। कभी टिपाई पे बैठते हैं, कहीं उस पे बैठते हैं। उनकी बात क्या करते हो? क्यों समय बर्बाद करते हो? उनका कोई वजूद नहीं है, ना अपने जिले में, ना अपने क्षेत्र में, ना सरकार में। भारतीय जनता पार्टी के पास आज उत्तर प्रदेश के लोगों के जवाब नहीं। तमाम बड़ी बड़ी बातें कही थी कि नौकरियां देंगे, सुशासन लाएंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। बेरोजगारी बढ़ गई, सरकार बजट बड़ा दिखाती रही, खर्च नहीं कर पाई, थानों तहसीलों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और 19 पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश में दलितों महिलाओं को निशाना बनाकर मारा गया। तो जातिवादी सरकार में केशव प्रसाद मौर्य जी को स्टूल पकड़ा दिया मुख्यमंत्री जी ने। किस मुंह से बोलते हैं? जाति जनगणना पर जवाब क्यों नहीं देते? जनता सच जान चुकी है। 2027 में भाजपा की विदाई तय। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। जयराम दास वेदांती हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ गए हैं। इसी के साथ HN उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुबैर खान सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ चंद्रमोहन चौबे जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चारों ही मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। चर्चा की शुरुआत
जो है चंद्रमोहन जी आपके साथ ही करते हैं कि राम भगवान का अगर जो है मंदिर में स्थापना कराने ही जा रहे हैं अखिलेश यादव, अगर उन्हें लगी रहा है कि हो सकता है इससे उनकी जो है छवि को फायदा होगा, तो छवि के लिए तो सब करते ही हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसे में अगर एक मंदिर बनवा दिया जाएगा तो क्या दिक्कत है? देखिए अभिनव जी, जी किसी को भी प्रभु के प्रति आस्था रखने का, चाहे भगवान शिव जी हो, चाहे प्रभु श्री राम जी हो, चाहे जो है कृष्ण भगवान हो, चाहे जो है कोई भी देवी देवता हो, उनके प्रति आस्था रखने का अधिकार सबको है। लेकिन आस्था शब्दों से नहीं, आस्था दिखावे से नहीं, आस्था पोस्ट करने से नहीं, बल्कि हृदय में होना चाहिए। और अखिलेश जी के हृदय में क्या है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ना अखिलेश जी के, ना उनकी पार्टी के नेताओं के। आप देखते होंगे उनकी पार्टी के नेताओं के बयान किस प्रकार से आते हैं। अभी हरदोई के एक नेता उनके पकड़े गए। अभी जो है मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसने जो है रामचरितमानस का अपमान किया हो, उस स्वामी प्रसाद मौर्य को इन्होंने प्रमोशन देते हुए राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। इनके पिता ने स्वयं स्वीकार किया है 2016 में लखनऊ के कैंट विधानसभा को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे गर्व है कि मैंने जो है राम भक्तों पर गोली चलवाई है। तो आप इनका चरित्र और चेहरा क्या छिपा है किसी से? ठीक है, इसमें बताने की ठीक है। क्या जुबैर जी से जवाब ले लेते हैं। जुबैर जी, सीधे तौर पर चरित्र चेहरा और जो है चरित्र चेहरे की तो बात होती आई है, बातों ही बातों में आपको मौसमी हिंदू भी कह गए अखिलेश यादव को। जी देखिए अभिनव जी, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता ज्यादातर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं लोग जी। चंद्रमोहन जी ने कहा कि अभी जिस नेता का नाम लिया उन्होंने, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो हमारे पार्टी में कोई नहीं, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। जिस प्रकार की उलूल जुलूल बात करते थे धर्म के खिलाफ, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया है। और हम लोग सबको लेके चलने वाले हैं, और वो पार्टी में नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। रही स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो पार्टी में नहीं। दूसरी बात, इनके कब नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कह दिया कि हमने गोली चलवाई, ये सब अनर्गल बातें भाजपा के लोग सत्ता सरकार रहने के लिए करते आ रहे हैं। और जिस मुद्दे पे आपने आज का डिबेट रखा है जी कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव जी को धर्म के लिए, राम जी के नाम पे, भगवान के नाम पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके बयान का कोई बहुत होना चाहिए, क्योंकि एक हारे हुए व्यक्ति, भले ही इनको डिप्टी सीएम बना दिया गया हो, सिर्फ उलूल जुलूल बात करने के लिए। हर व्यक्ति भारतीय के संविधान में लिखा है कि धर्म के हिसाब से अपनी अपनी इच्छा और हर धर्म काम कर सके, हमें संविधान ने हक दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमान की मस्जिदों के सामने आज भी परंपरा है, जो बच्चे बीमार होते हैं, हिंदू भाई लोग के, वो लोग आते हैं। हम लोग भी मुसलमान हैं, कई जगह धर्म के नाम पे घूमने जाते हैं तो दर्शन कर लेते हैं। इस देश में तो यही खूबसूरती है कि किसी के आधार कार्ड चेक करके किसी दर्शन वर्शन के रोक नहीं है, ये बहुत ही सुंदर चीज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा, और खास करके उप मुख्यमंत्री जो है, अब ये अखिलेश जी को, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय होने का सर्टिफिकेट और धार्मिक होने का सर्टिफिकेट ये जो बांटते हैं ना, इसको जनता 2027 में करारा जवाब देगी। बिल्कुल ठीक है, देश को हमेशा, बिल्कुल ठीक है जुबैर जी, किसी को भी सर्टिफिकेट, बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भी सर्टिफिकेट बांटने की तो कोई जो है कौन सर्टिफाइड है कि आप किसी को किसी धर्म का होने के लिए या किसी पंथ को मानने के लिए सर्टिफाई कीजिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है जुबैर जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी भी कांग्रेस प्रवक्ता बने हुए हैं लगातार। एच.एन. जी, देखिए, ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का इस पर क्या पक्ष है, क्योंकि भाजपा अगर जो है मौसमी हिंदू कहती है तो मौसमी हिंदू के आरोप कांग्रेस पर भी लगते हैं, और यहां तक आपके सबसे बड़े नेता को कह दिया जाता है
कि कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर आ जाते हैं, अपने आप को चुनाव आने पर ब्राह्मण बताने लगते हैं, त्रिपुंड लगाकर आ जाते हैं। इस तरह के बड़े और गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, जितने आरोप हो सकता है सपा पर कभी कभी नहीं लगते, इतने लगाए जाते हैं। देखिए अभिनव जी, जब चुनाव नजदीक होता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई काम किया नहीं है, न करती है, तो उनको हिंदू मुस्लिम राम मंदिर यही सब ध्यान आएगा, भगवान राम की मूर्ति याद आएगा। अरे भाई अखिलेश यादव जी अगर लगा रहे हैं नहीं, अखिलेश यादव जी को तो डिफेंड करने के लिए जुबैर जी हमारे साथ हैं। आप ये बताइए कांग्रेस का इस पर क्या टेक है? कांग्रेस इसमें साथ है, नहीं है? मतलब कांग्रेस कहां खड़ी है इसमें? एचएन जी, आपका लगता है कनेक्शन कमजोर है। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि जो है कनेक्शन दुरुस्त कराया जाए। अभिनव जी, जी भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव नजदीक आते, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ अपनी बात जोड़ता हूं, ये धर्म पे आते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो इतनी हल्की हल्की बातें करते हैं। मुझे यकीन है देश के हिंदुत्व के नाम पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी इतनी हल्की बात नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के धर्म के हिसाब से चंद्रमोहन जी फोटो लगाने से उस पे आस्था नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, हल्की बातें करने का आरोप लग रहा है। देखिए पोस्ट किसने किया? प्रभु श्री रामचंद्र जी की फोटो का पोस्ट किसने किया? और अगर पोस्ट किया है तो आएगी, इस देश के हैं, राम भक्तों पर गोली चलाई है। ठीक है जुबैर जी, आपको मौका मिलेगा बोलने दीजिए। है तो कहा जाएगा अभी तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने अयोध्या जी में नहीं गए, तो इनके चरित्र पर सवाल नहीं उठेगा क्या? चंद्रमोहन जी, कुंभ नहाने तो गए थे, महाकुंभ नहाने तो गए थे, और उस कुंभ के बारे में कितना अनर्गल बोले, कुंभ के हंसी उड़ाई, उसका उपहास उड़ाया। कुंभ में सारी कमियां इन्होंने गिना दी, अच्छाई एक भी नहीं गिनाया। तो चरित्र का पता चलता है। वो तो उनका काम है ना चंद्रमोहन जी, वो तो उनका काम है। विपक्ष में वो इसीलिए है कि आपकी आलोचना कर सकें, आपने जो गलतियां की हैं उनको बता सके। तो अभिनय जी सुन लीजिए अभिनय जी, तो आप ही कह दीजिए कि पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन कर लें, तब फोटो और उनकी मूर्ति मंदिर में है। हाँ बिल्कुल जुबैर जी, पर तो ये सुनिए जुबैर जी नहीं है। जुबैर जी, राम मंदिर के अगर रामलला की तस्वीर और रामलला की मूर्ति बनवानी है तो मुझे लगता है कि आपको सामने से जाकर दर्शन करने चाहिए, तब आप उस सुंदरता के साक्षी बन पाएंगे, और तब शायद आप जो मूर्ति लगाने जा रहे हैं वो और सुंदर बन पाए और भव्य मूर्ति को बनाया जा सके। आपको नहीं लगता जुबैर जी? अखिलेश जी को जाना चाहिए, आपके बड़े नेताओं को जाना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी देश की बढ़ती पीडीए महानायक की वजह से वो किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं लेंगे। वो भगवान को राम को मानते हैं, राम उनके हैं, और हिंदू धर्म का हर एक व्यक्ति राम को मानने वाला है। और नहीं तो राम जी को नहीं, सुनिए ना जी, कोई जरूरी नहीं है कि हम अयोध्या जाके मानेंगे उनके। हमारे सांसद नहीं, हम अपना मंदिर बना लेंगे, मतलब अपना मंदिर बना लेंगे, हम उसमें ही दर्शन करने जाएंगे। देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, उसमें नहीं जाएंगे। जुबैर जी ऐसा है, सांसद जुबैर जी ऐसा है, जहां से आपके सांसद आते हैं, सांसद के क्षेत्र में अगर जब जाइएगा चुनाव के समय में प्रचार करने जाइएगा सांसद के क्षेत्र में, क्योंकि आपके विजयी सांसद वहां से हैं, तो क्या राम मंदिर नहीं जाइएगा? मतलब आप ऐसा ये कह रहे हैं कि हम अपना मंदिर बना लेंगे और वहीं दर्शन करने जाएंगे? वहां के सांसद जी अभी हाल ही में गए थे दर्शन करने। बिल्कुल, सांसद गए थे क्योंकि वो क्षेत्र से आते हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनना है अखिलेश यादव को पूरे उत्तर प्रदेश का, उसी उत्तर प्रदेश के उसी अयोध्या में वो मंदिर है, तो वहां नहीं जाएंगे चुनाव से पहले? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो अखिलेश जी थोड़ी करेंगे। अखिलेश जी का भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, उनके दिल में है, राम जी का आस्था है, और राम जी दिल में है। राम जी के मंदिर के निर्माण का विरोध ये करें। ठीक है, यहाँ बड़ी रोचक बात सामने आई है। चंद्रमोहन जी सुनिए, जुबैर जी एक सेकंड
जुबैर जी बस एक सेकंड सर, 1 मिनट, बस एक सेकंड बस एक सेकंड जुबैर जी मैं आपके पास लौट रहा हूँ और मुझे नहीं, सुनिए हमारी बात पहले। ठीक है, मैं जवाब दे दूंगा पहले। ठीक है। मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मुझे गर्व है भारत में जन्म लेना, और मैं बचपन से पूरा रामायण देखा हूँ टीवी के माध्यम से। बिल्कुल। राम जी भी शर्मिंदा होंगे कि उनके देश में भाजपा के लोगों ने, भाजपा के नेताओं ने उनके नाम पे किस तरह गंदी राजनीति करके शर्मिंदा जैसे शब्द प्रयोग मत कीजिए जुबैर जी प्लीज प्लीज, ये शर्मिंदा जैसे शब्द प्रयोग मत कीजिए। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम परम पूज्य की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। बहरहाल जिस तरह से चंद्रमोहन जी जुबैर जी ने कहा कि जो भाजपा बोलेगी हम वो नहीं करेंगे, आप कह दीजिए कि रोज जाते हैं अखिलेश यादव जी मंदिर तो शायद वो चले जाएंगे, या फिर रोज नहीं जाते हैं तो हो सकता है आप जो जिसका उल्टा बोलेंगे वो उल्टा कर देंगे। तो कुछ बोल दीजिए फिर ऐसा कि जिससे राम मंदिर चले जाएं। अभिनय जी हमने आपसे कहा तो कि भाई जिसके प्रति हमारी आस्था है, जिसका जन्म स्थान जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया, उस जन्म स्थान पर तो ये गए नहीं। बिल्कुल। अरे मेरी श्रद्धा होगी तो मैं जाऊंगा ना। बिल्कुल। मैं बाबा विश्वनाथ जी को मानता हूँ तो मैं उनके दर्शन करने काशी में जाता हूँ ना। मैं बाबा बैजनाथ जी को मानता हूँ तो बाबा धाम देवघर में जाता हूँ ना। लेकिन कहोगे ना उनकी फोटो सिर्फ मैं लगाऊंगा, और मेरे ऊपर आरोप ये है कि मैंने राम भक्तों पर गोली चलाया है। ठीक है। मेरे ऊपर आरोप ये है कि जो है हमारे नेता उनका हमेशा अपमान करते हैं। ठीक है, चलिए एचएन जी हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, एचएन जी हमारे साथ बने हुए हैं। एचएन जी सीधे तौर पर जुबैर जी ने तो कह दिया कि देखिए हमें कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, और हम जाएंगे या नहीं जाएंगे हमें खुद नहीं पता, जो भाजपा बोलेगी वो तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन उसी अयोध्या में और उसी क्षेत्र में, क्योंकि अगले साल चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो जब मान लीजिए राहुल गांधी या फिर आपके बड़े नेता जब उस क्षेत्र में प्रचार के लिए जाते हैं तो वो मंदिर में माथा टेकने जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, नहीं जाएंगे? देखिए अभिनव जी, अब ये तो आप अभी से हम कैसे बता दें। आप देखिए इनके कहने से, आपके कहने से दर्शन पूजन जो है व्यक्तिगत आस्था की बात है। हमारे सर्वप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी महान शिव भक्त हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी कार्यालय में जाएंगे तो पहले बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, तब कुर्सी बैठते हैं। ये व्यक्तिगत आस्था ये दिखाने की बात नहीं है। ठीक है। और आप बताइए भगवान राम जी का दर्शन करने से क्या फायदा, जब मधु किश्वर जी जो आरोप लगाई है उस पर कोई जवाब इनके शीर्ष नेता पर लगा दे रहे हैं लोग। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में है जो उनके नेता, आप देखिए महाराष्ट्र का प्रकरण नहीं एचएन जी, बात ऐसी है कि जिस विषय पर हम चर्चा करने बैठे हैं, एचएन जी जिस विषय पर हम चर्चा करने बैठे हैं उसको हम पहले निपटा लेते हैं, क्योंकि उन लोगों की बातों पर ये आप भी मानते होंगे और लोकतांत्रिक तौर पर सब पता है उन लोगों की बातों पर कितना विश्वास किया जा सकता है। भगवान राम ऐसे लोग कभी क्षमा नहीं करेंगे। मधु किश्वर जी के आरोप का जवाब दीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी का जवाब ठीक है, चलिए बिल्कुल आरोपों का जवाब देना चाहिए। ठीक है जुबैर जी चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से चुनौती देते हैं और कहते हैं कि अगर आप इतने ही सनातनी हैं, इतने ही अच्छे आप भक्त हैं, तो मथुरा और जो है काशी को लेकर भी कोई बातचीत कीजिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है, हो सकता है आप अगर बात करेंगे तो फायदा मिल जाए। क्या जो है रोड मैप में है, प्लान में है, एजेंडे में है? अभिनव जी इस देश में खूबसूरती है, सभी लोग धर्म के रहने वाले, सबको मानने वाले लोग हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर मस्जिद तोड़ के और राजनीति करा जाए। मैंने कहा ना कि केशव प्रसाद मौर्य जी हल्के हो चुके हैं और स्टूल के मंत्री बनाए गए हैं, और ये इतने मजबूत होते तो चुनाव जीत के आते। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस तरह की हल्की बात जो हिंदुत्व के नाम पे देश में एक बड़ा चेहरा है योगी आदित्यनाथ जी, वो कभी इतनी हल्की बात नहीं करेंगे कि वो मस्जिद तोड़ के ये मंदिर बनवा दिया जाए, यहाँ तोड़ के वहां बना जाए। जरूर कहेंगे कि हमें न्यायालय पे भरोसा है,
जो जांच चल रही है, अगर जांच में सिद्ध होगा तो वो बनेगा। नहीं, लेकिन उन्होंने भी तोड़ के न्यायालय का मस्जिद बोला को- कि न्यायालय अभी दो काम बहुत जरूरी बाकी नहीं, हैं। नहीं। न्यायालय का फैसला आए तो उसके बाद जी। हम कुछ कर पाए। नहीं, तो सर न्यायालय पे तो हमें भरोसा है, अगर वो नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दीजिए, आप सच्चे हिंदू हो जाएंगे, सच्चे धर्म को मानने वाले हो जाएंगे, सच्चे सनातनी हो जाएंगे। कल हम मुसलमान हैं भाई, मस्जिद है, हम किसी मस्जिद में जा सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि सबसे बड़ा जो मस्जिद होगा, जमा मस्जिद हमारे देश का बड़ा है, तो हम कभी दिल्ली जाते हैं तो चले जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, जो हमारे घर के बगल में होगा वही हम नमाज पढ़ लेते हैं। इस देश की यही खूबसूरती है। और भारतीय जनता पार्टी में पहले भी कह चुका हूं कि मैं एक मुसलमान हूं और रामायण में पूरी देखा हूं, और कहीं रामायण में कहीं कहीं धर्म के खिलाफ, कहीं राम जी और जो सीरियल है उसमें कहीं कुछ सिखाया नहीं गया है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जिस तरह राम जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने देश में ठीक है, बड़ी देर से चंद्रमोहन जी आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ दबाए बैठे हैं, बोलिए चंद्रमोहन जी। अभिनय जी, और कभी सर मधु जी के नाम पे जो ठीक है जुबैर जी आपका मौका, आपको फिर मौका मिलेगा। ठीक है चंद्रमोहन जी, गो अहेड। ठीक नहीं, देखिए माननीय केशव मौर्य जी ने गलत क्या कहा है, सही कहा। ये दुनिया जानती है कि अयोध्या जी में जन्म जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का हुआ था, उन्होंने जन्म लिया था। तो मंदिर, पहली बात है बाबर बाद में आया होगा, उसने मंदिर तोड़ा होगा, ये साफ बात है। उसी तरह जन्म स्थान जो है कृष्ण जी का, वहां पहले जन्म कृष्ण जी का हुआ, वहां बाबर तो आया नहीं होगा, वहां औरंगजेब का तो जन्म पहले हुआ नहीं होगा। मतलब कि वहां पर मस्जिद इन्होंने बनाया ना कब्जा करके, तो सीधी सी बात है कि ये कह दें कि हाँ वहां पर जन्म स्थान श्री कृष्ण जी का है, तो वहां पर जो है मस्जिद नहीं होना चाहिए। वहां पर सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण जी का जो है जन्म स्थान है, तो मंदिर उनकी वही होनी चाहिए। काशी के बारे में देखिए, हम लोग जानते हैं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, तो काशी के बारे में भी कहा जाता है कि शंकर जी के जो है त्रिशूल पर काशी खड़ी है। ये हमारी आस्था है ना, जो हिंदुत्व को जानता है, जो सनातन को जानता है, वो ये बात जानता है। चंद्रमोहन जी इस बार जिस तरह का बयान जो है केशव प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, वो थोड़ा सा जिस तरह की वो एक सॉफ्ट टाइप की छवि लेकर के चलते हैं, लेकिन जिस तरह से अब सपा ने अपना रुख बदला है कि पहले बिल्कुल भी हिंदुत्व को लेकर कोई बातचीत नहीं होती थी, अब तो मंदिर बनाने जा रहे हैं, रामलला की मूर्ति लगाने जा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है टक्कर मिलती दिख रही है, इस वजह से ये पूरा अपना रुख बदला गया है? नहीं, अभिनय जी देखिए, समाजवादी पार्टी बिल्कुल घबराई हुई है, हताश है और निराश है। कभी वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगती थी, आज जो है अब फिर इन्होंने जात के नाम पर वोट मांगा, फिर इन्होंने पीडीए मनाया। अब क्या है कि अब इन्होंने ये देख लिया कि हम जीतने वाले नहीं हैं, तो सोच रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व का, लेकिन उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा। और माननीय केशव मौर्य जी ने गलत क्या कहा भाई, जो उन्होंने कहा वो सच तो कहा कि अगर आप हिंदुत्व को मानते हो, सनातन धर्म को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, शिव भगवान को मानते हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानते हो, तो उनके प्रति आस्था दिखाओ, बताओ। बिल्कुल आस्था, लेकिन देखिए पूरी तरह से जुबैर जी से भी पूछा, एचएन जी से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो अपना खुद की आस्था है, जाना हो जाएंगे, नहीं जाना होगा तो खुद का मंदिर बना लेंगे, वहां चले जाएंगे। तो ये बड़ी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा। चंद्रमोहन जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जुबैर जी बहुत शुक्रिया, एचएन जी बहुत शुक्रिया। देखिए चुनाव आने वाला है और उससे पहले ही इस तरह जुबानी जंग छिड़ गई है, मानो कि 1-2 महीने में ही वोटिंग हो। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जब मंदिर में रामलला की प्रतिकीर्ति यानी कि एक और छवि जब स्थापित होती है और उसके बाद जब चुनाव आता है, तो भाजपा उस मंदिर में दर्शन करने पहुंचती है या फिर कांग्रेस और सपा के प्रतिनिधि रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। यह बड़ी देखने वाली बात होगी। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।